नमस्ते बच्चों। कक्षा 8 चैप्टर 7 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण कि पौधों व जंतुओं का संरक्षण हम क्यों करें, हमारे लिए क्यों आवश्यक है और क्या क्या इसके कारण उपाय हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो, कक्षा 7 में आपके जो पाठ था उसमें क्या है, पूछो वह पहली ने प्रोफेसर अहमद और टीपू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अनुभव बांटने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। आप लोग भी कहीं बाहर जाते हो, घूमने के लिए जाते हो, रिश्तेदारी में जाते हो, शादी में जाते हो, तो आपको भी बहुत ही उतावलापन रहता है कि घर पे जाकर हम अपने घर पे जो हैं या फ्रेंड्स हैं उनके साथ बताएं कि हमने क्या क्या मज़े किए, क्या कुछ वहाँ पे खाया और क्या कुछ देखा, ये बताने के लिए उत्सुक है। तो ये भी उत्सुक थे क्योंकि इन्होंने तो वन भ्रमण किया था, तो उत्सुक होने ही है। इन्होंने कौन सा वन भ्रमण किया था? भरतपुर अभयारण्य का भ्रमण किया था और दूसरे अभयारण्यों के बारे में सुना भी था कि वहाँ पे कौन कौन से जीव जंतु हैं और पेड़ पौधे हैं, उनके बारे में इन्होंने सुना भी था। तो ये बताने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद वनोन्मूलन क्या होता है, क्यों होता है और इसके क्या कारण हैं। कि वनोन्मूलन हमारी पृथ्वी पर जो नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं, जो मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने के लिए आवश्यक होती हैं। हमारी हर चीज़ का एक महत्वपूर्ण है, हर चीज़ जरूरी है, इसीलिए तो बनाई गई है। जैसे पेड़ पौधे बने हैं तो क्यों बने हैं? पेड़ पौधे और मानव जाति के बीच एक संबंध है। क्या संबंध है? कि मानव जाति सांस लेते हैं, अपने सांस लेते हैं तो अपने कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन। और अपने कौन सी गैस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने द्वारा छोड़ी गई गैस को तो ग्रहण करते हैं, लेकिन जो गैस अपने को ग्रहण करने के लिए चाहिए वह गैस कौन छोड़ते हैं? पेड़ पौधे ही छोड़ते हैं। तो इन हर चीज़ का एक महत्वपूर्ण उपयोग है, हर चीज़ जरूरी है, इसलिए बनाई गई है। लेकिन आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ क्या है। वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। जहाँ तो वनों को अपनी जरूरत के लिए काटना, या फिर जहाँ पर वन है उस भूमि की अपने को आवश्यकता हो तो वनों को काटा जाता है। क्यों काटा जाता है? सबसे पहले मेन उपयोग तो आजकल जनसंख्या बढ़ रही है तो धरती पर रहने के लिए जगह कम हो रही है, भूमि के लिए, कृषि के लिए भूमि की आवश्यकता होती है, तो इसीलिए वनों को काटा जा रहा है। फिर घरों के निर्माण के लिए, कारखानों के लिए और सबसे मेन बात ईंधन के लिए वनों को काटा जा रहा है। और मेन जो है वो है दावानल और भीषण सूखा भी। बहुत ज़्यादा सूखा हो जाए, बारिश ना पड़े तो पेड़ पौधे क्या हो जाते हैं? अपने आप ही सूख जाते हैं और जिससे पेड़ पौधों की संख्या में क्या होती है? कमी हो जाती है। इसके परिणाम क्या हैं? जो वनोन्मूलन हो रहा है उससे क्या क्या परिणाम अपने को सामने आएंगे, जहाँ आ रही हैं उनको देखो। पहली वे बूझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया और उन्होंने स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी का ताप, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। जो प्रदूषण, ध्वनि, ताप, ये सारी चीज़ें कौन नियंत्रित करते हैं? वन ही नियंत्रित करते हैं। सड़कों के आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। क्यों लगाए जाते हैं? ताकि वहाँ से जब भी सड़कों से साधन जाते हैं, कार, जीप, ट्रक, इनकी जो आवाज़ें हैं वो उसी एरिया तक सीमित रहे, आबादी वाले एरिया तक न आए। इसी तरह ताप का भी ये बहुत ही नियंत्रित करते हैं, तापमान को भी। और मेन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के स्तर को भी नियंत्रित करते हैं। और भूमि के जल को और मृदा अपरदन, ये कई बहुत सारी चीज़ों में सहायक हैं। प्रोफेसर अहमद ने बताया कि यदि वृक्षों की इसी तरह कटाई चलती रहेगी तो क्या हो जाएगा? तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में क्या हो जाएगी? कमी आ जाएगी। कि वहाँ जो भूमि है, उर्वरता का अर्थ है कि वहाँ पर फिर उस पर कृषि करना आसान काम नहीं होगा। उसमें जो क्षमता होती है वो क्या हो जाएगी? बहुत कम हो जाएगी। क्योंकि यदि खाली जगह पर क्या होता है, आंधी आने से, तूफान आने से, बारिश से मिट्टी की ऊपर वाली परत होती है वही उपजाऊ होती है और वही वहाँ से हट जाती है, तो नीचे की कठोर परतें बच जाती है
जिस पर फसल उगा पाना बहुत ही मुश्किल होता है, नामुमकिन होता है, इसलिए उसकी उर्वरता क्षमता में क्या हो जाएगी, कमी आ जाएगी। और क्या होता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि कम वृक्ष होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाएगी। तो कार्बन डाइऑक्साइड के गैस की मात्रा बढ़ने से बहुत सारी समस्याएं सामने आएगी। मेन बात, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ने से पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा, तापमान बढ़ने से वर्षा नहीं होगी, वर्षा कम होगी, और वर्षा कम होगी तो क्या होगा, सूखा पड़ेगा, और सूखा पड़ने से फिर वन क्या होंगे, सूखेंगे, पेड़ पौधे सूखेंगे, तो वही वनोन्मूलन की तरफ जा रहे हैं। वन काटने से वापिस वही सिचुएशन और हो रही है। इसके बाद क्या होता है कि भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है, और मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर परतें, मैंने भी आपको बताया वही चीज़ें हैं, इसे क्या कहते हैं, मरुस्थलीकरण कहते हैं। वनोन्मूलन से मृदा की जल व धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतः स्तवन पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है, और मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। वन व वन्य प्राणियों का संरक्षण, कि हमें उनका संरक्षण करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। पहली वे बूझो यही जानने के लिए प्रोफेसर अहमद के पास फिर गए कि हमें बताओ कि हम इसका कैसे संरक्षण कर सकते हैं। तो प्रोफेसर अहमद ने क्या किया, पहली बूझो व उसके सहपाठियों को लेकर एक वन भ्रमण का उन्होंने दिमाग में सोचा कि मैं इनको वन भ्रमण करने के लिए लेके जाता हूँ, और उन्होंने इसके लिए पंचमंडी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। क्योंकि इस क्षेत्र को क्यों चुना, क्योंकि ये क्षेत्र ही एक जहाँ पर हर चीज़ पाई जाती है, इसकी जो जैव विविधता है वो बहुत ही अनूठी है। जैव विविधता क्या होती है कि जो पेड़ पौधे हैं उनके पर्यावरण के साथ जीव जंतु और हमारे साथ कैसे संबंध हैं, ये एक अनूठी थी वहाँ की, इसी के लिए उन्होंने इस क्षेत्र को चुना। और इसकी जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं और जो जीवन यापन के योग्य हैं। जैव विविधता का अर्थ है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनका आपस में संबंध और उनका फिर हमारे साथ कैसा संबंध है, इसी को क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात व उनके आवासों के संरक्षण हेतु सुरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए, जिन्हें वन्य जीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल, आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। वृक्षारोपण, कृषि, चारागाह, वृक्षों की कटाई, शिकार, खाल प्राप्त करने हेतु शिकार इन क्षेत्रों में निषिद्ध है। सबसे पे 1 नंबर पर है वन्य जीव अभयारण्य, वह क्षेत्र जहाँ जंतु व उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, उसे क्या कहते हैं, वन्य जीव अभयारण्य। कि वह क्षेत्र जहाँ जंतु व उनके आवास, जंतु और उनकी जो रहने की स्थान है वो हर प्रकार के विक्षोभ से क्या होते हैं, सुरक्षित रहते हैं। दूसरा, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र, यहाँ वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भी कर सकते हैं, उसे क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उद्यान। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र होता है। ये तीनों चीज़ों के बारे में। इसके बाद जैव मंडल आरक्षण, प्रोफेसर अहमद माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में क्या किया, प्रवेश किया। प्रवेश करने के बाद जैव मंडल के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैव मंडल का संरक्षण हो सके इसीलिए ये क्षेत्र बनाए जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जैव विविधता का अर्थ क्या है कि किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से ही है। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होता है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पंचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुड़ी नामक एक राष्ट्रीय उद्यान, बोरी एवं पंचमढ़ी नामक
2 वन्य जंतु अभयारण्य आते हैं। पेड़ पौधे और जीव जंतु बच्चों के भ्रमण करते समय जैव मंडल रक्षित क्षेत्र की हरियाली संपदा की प्रशंसा की। वे लंबे लंबे सागौन के वृक्षों व वन्य प्राणियों को देखकर क्या हुए, प्रसन्न भी हुए। बच्चों को ये चीज़ें चाहिए होती है। पहली ने क्या देखा, फिर अचानक एक खरगोश देखा और उसे पकड़ने का प्रयास भी किया उसने। वह उसके पीछे पीछे क्या हुई, दौड़ने लगी, भागने लगी। प्रोफेसर अहमद ने उसे रोका और समझाया कि जंतु अपने आवास में प्रसन्न रहते हैं, कि हर किसी को अपना ही घर पसंद होता है। तो इसी तरह जंतुओं को भी अपने आवास पसंद है, तो उसे वहीं रहने दो, हमें उन्हें परेशान नहीं करना चाहिए। माधव जी ने समझाया कि कुछ जंतु व पौधे एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं और किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले एक क्षेत्र विशेष में ही कुछ पेड़ पौधे या जीव जंतु पाए जाते हैं। और उसी उन पेड़ पौधों और क्या कहते हैं, पेड़ पौधों को तो कहते हैं वनस्पति जात, लेकिन जीव जंतु जो एक क्षेत्र विशेष में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्राणी जात कहते हैं। साल, सागौन, आम, जामुन, सिल्वर फर्न, अर्जुन इत्यादि वनस्पति जात हैं। चिंकारा, नीलगाय, वर्किंग हिरन, चीतल, तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भेड़िया इत्यादि आरक्षित क्षेत्र क्या हैं, प्राणी जात हैं। तो इसके आगे का पार्ट अपने अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।